नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कड़। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के पांगी उपमंडल को प्रदेश के पहले प्राकृतिक खेती उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद अब पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी, जिसे अब अधिसूचित कर दिया गया है। इस कदम से पारंपरिक कृषि पद्धतियों को संरक्षण मिलेगा और इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आजीविका के स्थायी साधन भी विकसित होंगे। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। पांगी घाटी के धनवास गांव के निवासी राजू कुमार ने कहा कि लोग इस निर्णय की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती से जमीन की उर्वरता घट रही थी और कई परिवारों ने पलायन कर अपनी जमीन लीज पर दे दी थी। अब इस फैसले से लोगों का रुझान अपने गांवों की ओर बढ़ेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी। वर्तमान में पांगी घाटी में करीब 2244 किसान परिवार रसायन मुक्त खेती कर रहे हैं। सरकार की योजना है कि करीब 2920 हेक्टेयर कृषि भूमि को 100% प्राकृतिक खेती में परिवर्तित किया जाए। किसानों को प्रशिक्षित करने और सहयोग प्रदान करने के लिए कृषि विभाग ने विस्तृत कार्य योजना तैयार की है और चरणबद्ध ढंग से लागू भी की जाएगी। गांव स्तर पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम और खेतों में प्रत्यक्ष प्रदर्शन भी किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत स्तर पर बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर BRC स्थापित किए जाएंगे, जहां बीजामृत, जीवामृत, दशपर्णी अर्क जैसे जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाए जाएंगे। जिन किसानों के पास पशु नहीं है उन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि अब जिला चंबा के पांगी उपमंडल को हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद अब क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल दिवस के अवसर पर इस ऐतिहासिक निर्णय की घोषणा की थी, जिसे अब अधिसूचित किया गया है। इस कदम से पारंपरिक कृषि पद्धतियों को संरक्षण मिलेगा और इस क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा के साथ साथ आजीविका के स्थायी साधन भी विकसित होंगे। पांगी घाटी के धनवास गांव के निवासी राजकुमार ने कहा है कि लोग इस निर्णय की लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि रासायनिक खेती से जमीन की उर्वरता घट रही थी और कई परिवारों ने पलायन कर अपनी जमीन लीज पर दे दी थी। अब इस फैसले से लोगों का रुझान अपने गांवों की ओर बढ़ेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी।